इष्टदेव प्रभु श्री द्वारिकाधीश के दिव्य चरणारविंद में वंदन समर्पित करके श्री व्यासपीठ व्यास परंपरा एवं भगवान व्यास नारायण के श्री चरणों में वंदन समर्पित करके सभी वैष्णवों को सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। हम हमारी हरिस्मृति की सत्संग यात्रा में श्रीमद् भगवत गीता जी का सत्संग कर रहे हैं। गीता जी में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों की गणना करवाई है। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी। पहला भक्त है वो आर्त भक्त है। अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को दूर करने के लिए जो ईश्वर का भजन करता है उसे आर्त भक्त कहा जाता है। श्री गजेंद्र आर्त भक्त है। उसको अहंकार था कि मेरे जितना कोई सुखी नहीं है, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे से विशेष इस जगत में कौन सुखी हो सकता है। पर गजेंद्र काल के ग्रास में फंस जाने से सभी परिवारजन एक एक करके छोड़ के गजेंद्र को काल के ग्रास में छोड़ के चले गए। फिर गजेंद्र को पूर्व जन्म के संस्कार के अंगभूत भगवान का स्मरण हुआ और आर्तनाद से भगवान श्री हरि को पुकारा और आर्तनाद सुनते ही भगवान श्री हरि गजेंद्र को काल के ग्रास में से छुड़वा दिया। सूरदास जी ने लिखा है ना, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। आर्त भक्ति सच्चे हृदय से एक ही पुकार परमात्मा को आने पर मजबूर कर देती है। दूसरा भक्त है आर्त भक्त, वो द्रौपदी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब द्रौपदी ने अपने 5 पतियों पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, महाराज विदुर, महाराजा धृतराष्ट्र और कुरुकुल की सभी सभा के सभासद जनों से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। जैसे ही श्री कृष्ण को पुकारा ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण जो हो रहा था उसमें से 999 चीरपुर के भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का रक्षण किया। आर्त भाव। दूसरा भक्त है वो है जिज्ञासु भक्त। जो परमात्मा तत्व को जानने के लिए
ईश्वर तत्व को जानने के लिए भक्ति करता है, वो है जिज्ञासु भक्त। किसी भी बात का वो स्वयं प्रमाणित तक जब तक नहीं होती तब तक उस बात का स्वीकार नहीं करता। हमारे जैसा नहीं, हम लोग तो इसने कहा कि ऐसे करो तो भगवान मिले, नहीं, स्व के अनुरूप, स्व के अनुभव के अनुरूप जो परमात्मा को जानने के लिए भक्ति करता है वो है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त तर्क भी करेगा और परमात्मा को जानेगा। तर्क से भी भक्ति हो सकती है और श्रेष्ठ भक्ति है जिज्ञासु भक्ति, क्योंकि तर्क से संपूर्ण दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिज्ञासु श्री हनुमान जी महाराज जिज्ञासु भक्त है। हर बार राम तत्व को ऋषियों के पास, मुनियों के पास, सिद्धों के पास, संतों के पास जानने की अभिलाषा रखते हैं। और जब तक आप जानोगे नहीं परमात्मा तत्व को तब तक आपको उससे प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक आपको उसकी प्राप्ति नहीं होगी। पहले जानो। हमारे कथाकार समाज में पहले श्रोता बनने का नियम है। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप वक्ता नहीं बन सकते। सबरी ने नवधा भक्ति में पहली भक्ति प्रथम भगति संतन करो संगा, द्वितीय भगति मम रति मम कथा प्रसंगा। जिज्ञासु भक्त जानो। तीसरा भक्त है वो अर्थार्थी भक्त है। धन, संपत्ति, सत्ता उसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं। महाराज ध्रुव है वो निष्काम भक्त नहीं है, वो है अर्थार्थी भक्त है। उसको पिता की गद्दी चाहिए थी, पिता की गोद में बैठना था, इसलिए परमात्मा को भजा है, निष्काम भाव से नहीं भजा है। और एक भी शास्त्र हमारे हिंदू संस्कृति के उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप अर्थोपार्जन मत करो। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहता। सभी शास्त्र में अर्थोपार्जन के अनेक अनेक उपाय दिखाए गए हैं। श्री सूक्तम उसके अंतिम मंत्र में लिखा है, यशुचि प्रयतो भूत्वा
जुहुयादाज्यमन्वहम् सुक्तं पंचदशरुचंच श्रीकामसततं जपेत। जो अर्थोपार्जन की मना है, नहीं करना है, तो श्री सूक्त ऐसा क्यों कहता कि आप खूब कमाओ? खूब कमाओ आप लोग, कमाओगे नहीं तो धर्म कैसे बचेगा? धार्मिक क्रियाएं कैसी होगी? पर धर्म से कमाओ, क्योंकि धर्म से कमाया हुआ ही संपत्ति आपको सुख देगा। अधर्म से लेने जाओगे तो जो है वो भी चला जाएगा। दुर्योधन अधर्म से सब लेने गया, परिणाम क्या हुआ? जो हस्तिनापुर का युवराज पद था वो भी दुर्योधन के पास नहीं। अधर्म से कमाई हुई संपत्ति में कभी सुख नहीं दे सकती। धर्म से खूब कमाओ, और धर्म से कमाई हुई संपत्ति ही ईश्वर स्वीकार करते हैं। और धर्म से ईश्वर को समर्पित करने जाओगे तो कमाई हुई संपत्ति ईश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्योधन को मेवा त्यागो और साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सभाई। अर्थोपार्जन करो। श्री सूक्त के फल में भी लिखा है, श्री वर्चस्वमायुष्यम मारोग्यम महाविधान क्षोभमानम महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरम दीर्घमायु हो। और हमारे 4 पुरुषार्थ में भी अर्थ को स्थान प्राप्त हुआ है। अर्थार्थी एक लक्ष्मी प्राप्ति का आपको उपाय बताता हूं आज। लक्ष्मी जी को आप अकेले बुलाने जाओगे तो कभी आपके घर लक्ष्मी जी नहीं आएगी। उसके बजाय आप भगवान नारायण की उपासना करोगे, विष्णु सहस्त्र की उपासना करोगे, पुरुष सूक्त की उपासना करोगे तो लक्ष्मी जी को अलग निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। आप किसी बहन बेटी को, अकेली को घर में भोजन का निमंत्रण देंगे तो वो नहीं आएगी। पर दामाद को निमंत्रित करेंगे तो बहन बेटी को अलग से निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। जहां नारायण है वहां ही लक्ष्मी है। अर्थार्थी भक्त और चौथा भक्त है ज्ञानी। श्रेष्ठतम भक्ति है वो ज्ञान मार्ग की भक्ति है। महर्षि व्यास, सुखदेव जी महाराज, महाराज जनक वगैरह सब, कपिल देव जी महाराज वगैरह सब ज्ञानी भक्त है। ये 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा के साथ हम आज विदा ले रहे हैं। आप सभी घर पे रहिए, सलामत रहिए, जरूरत के बिना बाहर मत निकलिए, सुरक्षित रहिए। इसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।